आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। कोयटा समेत कई शहरों में मकानात गिरने और सैलाबी रेलों में बहने से हलाकतों की तादाद 32 हो गई है। बलूचिस्तान के इलाके मच में सैलाबी रेले से 5 कारकुन बह गए। सैलाब के एक घर की बोसीदा छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक हो गईं। सूबाई हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुसलसल दूसरे रोज़ बरसते बादलों ने मवेशी मंडियों को भी तालाब बना डाला है। अब तक सैकड़ों जानवर हलाक हो चुके हैं। PDMA के मुताबिक 13 जून से अब तक बारिशों में मजमूई तौर पर 39 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा आफत ज़दा करार। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुसलसल दूसरे रोज भी बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। मुतादिद अफराद पानी में डूब गए। सरियाब के एक घर की बोसीदा छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। किला सैफुल्लाह, जोब, पशीन, हरनाई सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पशनोब में राब्ता पुल सैलाबी रेले में बह जाने से रेस्क्यू एहलकारों को मुतासरीन तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। कान मेहतरजई, लोईबंद और रागा सुल्तान जई में राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। तूफानी बारिशों के बायस हरनाई, पंजाब, लोरलाई, शाहराह आमद रफ्त के लिए बंद कर दी गई। अफगान सरहदी इलाके कमरुद्दीन के मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लोरलाई की पठानकोट नदी से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। उधर सिंध में भी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। सक्खर में सड़कें और नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। ठट्ठा, जमपीर, कोटरी और जंगशाही में मुतासरा रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। जमपीर के करीब बारिश के बायस कोयले के कान में 10 कानकुन फंस गए हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीरपुर खास और नवाबशाह में भी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। में बारिश ने तबाही मचा दी। सक्खर में मूसलाधार बारिश से नकासी आब का निजाम दरहम बरहम। सड़कें और नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी लोगों के घरों में भी दाखिल। कीमती सामान बारिश के पानी की नजर हो गया। ठट्ठा में शदीद बारिश से झिमपीर, कोटरी और जंगशाही का रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासिर। कराची हैदराबाद मेन रेलवे ट्रैक को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। जंगशाही, झिमपीर, कोटरी समेत दीगर स्टेशनों पर खड़ी ट्रेनें कई घंटे बाद रवाना। बरसाती पानी से रेलवे ट्रैक्स को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रैक के नीचे बड़े शगाफ पड़ गए। मुरम्मती काम ताहाल शुरू न हो सका। झिमपीर के करीब बारिश के बायस कोयले के कान में फंसे 10 कानकुनों की जिंदगियां खतरे में। कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मीरपुर खास में निकासी आब का निजाम दरहम बरहम होने से बारिश का पानी जमा है। आदम टाउन में छत गिरने से बच्चा जख्मी हो गया। बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नवाबशाह शहर में हल्की बारिश ने बल्दियाती इक़दामात की कलई खोल दी। नॉर्थ कराची में घर की छत गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक और खातून जख्मी हो गई। छत टीन की चादरों से बनी थी जिस पर मिट्टी के ब्लॉक रखे हुए थे। नसीम आदिल हमें मजीद अपडेट करेंगे। नसीम बताएगा किस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अभी खातून की हालत कैसी है? देखें, ये कराची का इलाका है, नॉर्थ कराची सेक्टर 7 की। यहाँ पे एक कच्चे मकान की छत गिर गई है। बारिश के बायस मकान की जो छत है वो खराब हो गई थी और छत गिरने से जो मलबा था वो घर में मौजूद बच्चे और खातून पे गिरा है और एक बच्चा इसमें 4 साल बच्चा है अली मेहदी, वो इस पर जांबा को हुआ है और एक खातून जख्मी हुई है। हलाक और जख्मी बच्चे को कराची के अब्बास से मुंतकिल किया गया है। इलाका मकीनों ने और जो रेस्क्यू टीमों ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, लेकिन अभी मलबे में कोई मौजूद नहीं है। और आज कराची में हादसा वाक़यात में बारिश के दौरान 3 बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, अपडेट कर रहे थे। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बादल खुलकर बरसे। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और कच्ची आबादियों में पानी जमा हो गया। CDA 1 विंडो डायरेक्टोरेट इमारत की छत टपक पड़ी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। गुजरांवाला में बारिश के दौरान बिजली के पोल से करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाहौर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। शकरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सांगला हिल, खुशाब, सरगोदा, पिसरूर, ओकाड़ा और गुजरात समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरस पड़े।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। शेरकला में 250 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक हो गए। यासीन के इलाके थोई और बदसवात में भी पुल, सड़कें और कई मकानात बह गए। इमदादी कामों में ताख़ीर पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे गज़र से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में सैलाब से तबाही, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गाँव शेरकला में 250 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुँचा। 6 अफराद जाँ बहक। इमदादी कामों में सुस्त रवि पर मुतासरीन का पारा हाई। एहतजाजन गिलगित शंदूर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। इंतजामिया हमारे साथ नहीं दे रही है। वो कहते हैं रोड को खोल दो। हम क्यों खोलें? रोड उस वक्त खुलेगा जब बिल्डोजर जाके काम करेगा, एक्सकेवेटर मशीन जाके काम करेगा। उधर यासीन के इलाके थोई में सैलाब से पुल बह गया। 50 से ज़ायद मकानों का राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया। दवाई से लेके हर खाने पीने की अशिया, हर कोई चीज़ की इंतहाई ज़रूरत है। यहाँ पे पुल न होने की वजह से एक तरह महरूम है हम। बालाई इलाके बदसवात में सैलाब पुल और सड़क को बहा कर ले गया। सड़क बहाल न होने से 10 देहातों का अब तक दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। आबिद हुसैन, लियो न्यूज़, गज़र, गिलगित बल्तिस्तान। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवाम ने अदम एतमाद किया तो इमरान खान को साजिश याद आ गई। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे बनाए, बनी गाला को मनी गाला बना दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इमरान खान पर बरहम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, इमरान खान से करप्शन के बारे में पूछना हिरासा करना है। वावेला करने की बजाय इमरान खान तोशाखाना के तहफ़ का जवाब दें। ये जो आज कहते हैं ना कि पूरी की पूरी जो काबीना है वो जमानत पर है, जमानत पर इसलिए कि आपने झूठे मुकदमे बनाए। आपको बताना तब याद आता है जब आपके खिलाफ कोई सबूत आता है। मुल्क की कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करो सिर्फ अपने इक्तदार को बचाने के लिए, और कहते हो मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अगर बताना था तो 4 साल थे बताने के लिए। अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हीरोइन वो किसकी है। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी तो उसका भी 100 मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। तो अगर ये साबित हो जाए तो मैं इनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं, मैं इनके लिए कहूँगा कि इनको सिर्फ जो है वो उम्र कैद किया जाए। आपकी अहलिया मोहतरमा जो है गद्दारी का जो इल्जाम है उसको जोड़ रही हैं वो खत के साथ। इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब सिर्फ बात करो। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। तो ये जनाब मुल्क से जो है वो गद्दारी है और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीजें मैनेज कर रही हैं। तो वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तुम? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत से फाशिज्म की तरफ लौट रहा है। दूसरों से सवाल करने वाली मरियम औरंगज़ेब का शौहर तंबाकू की इंडस्ट्री का करता धरता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खुद अपने खावंद के लिए लॉबिंग की। रजीम चेंज से मुल्क में जमहूरियत को रिवर्स गियर लग गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख को मॉडल टाउन कचहरी लाहौर में पेश कर दिया। वकील हलीम आदिल शेख का कहना है कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली को गुज़श्ता रोज़ से हिरासत में लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो कोई FIR नहीं थी। आज सुबह 10:30 बजे FIR दर्ज हुई। दरख्वास्त है उन्हें बज़रिया जहाज़ कराची ले जाया जाए। अगर रोड से लेकर जाते हैं तो उनकी जान को ख़तरा है। सरकारी वकील ने CCPO को लिखा गया ख़त और मुतल्लिका थाने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हलीम आदिल की गिरफ्तारी एंटी करप्शन सिंध की वजह से अमल में आई। उन पर कई मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। इमरान खान की सियासत आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। रोज स्कैंडल सामने आते हैं। जादू टोना और ऐसी सियासत मुल्क में मजीद नहीं चलेगी। मौका है राह रास्त पर आ जाएं और इज्जत से सियासत करें। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक हलीम आदिल शेख जाली एंट्री करके ज़मीन पर काबिज हैं। कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। बदनीयती से कानून की तशरीह ना की जाए। जो भी इमरान खान की सियासत है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होती जा रही है। इसके अपने फैमिली मेंबर्स के जो स्कैम्स हैं वो सामने आ रहे हैं। कौन सी घरेलू खातून हो है इस मुल्क में जो कि मुल्क का मैं किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर लगवाती हो। कौन से ऐसे मुल्क में घरेलू खातून है पॉलिटिकल वर्कर्स को अहकामात दे रही हो। जो भी मुखालफत कर रहा है खान साहब की उसको गद्दार डिक्लेयर कर दो। ये जादू टोना नहीं चलेगा मुल्क में। इस मुल्क में
इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो खान साहब राय रास्त पे आ जाए, इज्जत के साथ पॉलिटिक्स करें, लेकिन जो घिनौनी मुहिम मुल्क के इदारों के खिलाफ और सोशल मीडिया पे पेड जो इन्होंने छाड़ते अपने छोड़े हुए हैं, ये मजीद जो है ये ड्रामा नहीं चल सकता। ये खाम में इसको सियासी रंग देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट इस बात पर ना हो कि 63 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन पर कौन काबिज था। अब इन चक्रों में लगे हुए, स्पीकर से इजाजत ली नहीं ली, भैंस चुराई, मार दिया जाएगा। कोई भी शख्स हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इदारा हो, अगर सरकारी अराजी के ऊपर वो काबिज है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। हलीम आदिल को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया, जबकि उन पर FIR सुबह दर्ज की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने दावा किया। लाहौर में हलीम आदिल शेख की पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। जान को खतरा है हलीम आदिल शेख, और हलीम आदिल शेख आम सियासी कारकुन नहीं है, सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं। गिरफ्तार कर लिया है कहीं रात के पिछले पैर, और FIR दर्ज की है सुबह 7:30 बजे। किसी सूबा सिंध के भाई को गिरफ्तार करना ये हमारे लिए वाकईतन शर्मिंदगी का बायस है। रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने पर लाहौर की शहरी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI वस्ती पंजाब की सदर यास्मीन राशिद के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में दोनों रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, PTA, पेमरा, FIA और IG पंजाब को फरीक बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल सिंगल बेंच कल दरख्वास्त पर कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली सूरत हाल और GSP+ के कन्वेंशंस पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, ज़राई शोबे में नीदरलैंड की तकनीकी मुआवनत से फ़ायदा पंजाब के काश्तकारों को पहुँचेगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में शोबिज़ सितारे भी किसी से पीछे नहीं। साबिक शोबिज़ स्टार राबी पीरज़ादा ने न सिर्फ बकरे पाले बल्कि बड़ी तादाद में ऑनलाइन फ़रोख्त भी कर डाले। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मरवा अंसर चौधरी से, जो उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में सभी पेश हैं। हमारे साथ राबी पीरज़ादा मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और इन्होंने सबसे पहले बकरे जो हैं वो पाले खुद। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बहुत मुश्किल काम है कि छोटे छोटे बकरे लेके आपने इनको बड़ा किया और फिर उसके बाद लोगों को दिए, उनको सहूलत दी। एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारी कोई चीज़ भी ऑर्गेनिक नहीं रही, तो मैंने अपने फार्म हाउस, अगर आप बेदियाँ पर जाएं तो राबी पीरज़ादा फार्म्स पर आप विज़िट कर सकती हैं। वहाँ पर ये तो बहुत 55+ बकरास थे। मैं चाहती थी कि हमें सवाब ज़्यादा हो, और अगर आप देखें तो ये बड़े फ्रेंडली से बकरे हैं और ये बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि ये घर के पले में, वहाँ पर जो मेरे मुलाजिम है फार्म हाउस में, उनके बच्चों के साथ खेलते रहे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारी बात हुई राबी पीरज़ादा से, उन्होंने यही बताया कि किस तरह से उन्होंने मेहनत के साथ ये बकरे पाले हैं और अब अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ये बकरे तैयार हैं। इनका यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा जज्बा है और मुसलमान होने की हैसियत से हमें अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए।